क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले इंसान ऐसी चीजें कैसे बना सकते थे जो आज भी हमें हैरान कर देती हैं? विशाल पिरामिड, आसमान से दिखने वाली रहस्यमयी रेखाएं और ऐसी मशीनें जिनकी जटिलता आज के इंजीनियरों को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। जब हम इन अजूबों को देखते हैं तो एक सवाल मन में उठता है, एक ऐसा सवाल जो हमें अंधेरे में धकेल देता है, जहां सच और कल्पना के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। ये वो जगह है जहां इतिहास के पन्ने खामोश हो जाते हैं और हमें सिर्फ सबूतों के टुकड़ों के साथ छोड़ जाते हैं। ये सबूत हमें एक ऐसी कहानी की ओर इशारा करते हैं जो हमारी समझ से परे है। हम इन जगहों पर जाते हैं, इन कलाकृतियों को छूते हैं और उस ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करते हैं जो आज भी इनमें कैद है। क्या ये सब इंसानी दिमाग की उपज थी या फिर इसमें किसी और का हाथ था? क्या कोई ऐसी शक्ति थी, कोई ऐसी सभ्यता थी जो सितारों से आई और हमारे पूर्वजों को वो ज्ञान दिया जो उस समय के लिए असंभव लगता था? क्या ये सिर्फ संयोग है कि दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं में हमें ऐसी तकनीकें मिलती हैं जिनका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं है? ये सवाल हमें बेचैन करते हैं, हमें जवाब ढूंढने पर मजबूर करते हैं। इस वीडियो में हम इतिहास के उन्हीं अनसुलझे पन्नों को पलटेंगे। हम उन जगहों की यात्रा करेंगे जहां आज भी रहस्य हवा में तैर रहा है। हम उन सबूतों की जांच करेंगे जिन्हें मुख्यधारा के वैज्ञानिक अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम उस दुनिया में कदम रखेंगे जहां इंसान और परग्रही शक्तियों के बीच की रेखा मिट जाती है। मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि हम सच की तलाश में निकल रहे हैं, चाहे वो हमें कितना भी डरा दे। हम सबूत इकट्ठा करेंगे, हम गवाहों से बात करेंगे और हम उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो सदियों से पूछे जा रहे हैं। हम अपनी जांच की शुरुआत दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और रहस्यमयी ढांचे से कर रहे हैं, गीजा के महान पिरामिड। आधिकारिक तौर पर ये फिरौन के मकबरे थे जिन्हें हजारों मजदूरों ने 20 साल में बनाया था। लेकिन जब आप यहां खड़े होते हैं, इन विशाल पत्थरों को देखते हैं, तो वो कहानियां खोखली लगने लगती हैं। हर पत्थर का वजन कई टन है, कुछ तो 70 टन तक के हैं। उन्हें इतनी सटीकता से काटा और लगाया गया है कि आप उनके बीच एक ब्लेड भी नहीं डाल सकते। ये कैसे संभव था? उस समय उनके पास तांबे के औजारों और रस्सियों के अलावा क्या था? कई विशेषज्ञ और शोधकर्ता इस सवाल से जूझ रहे हैं। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि उन्होंने रैंप का इस्तेमाल किया, लेकिन इतने विशाल पत्थरों को उन रैंप पर चढ़ाने के लिए जरूरी मानव शक्ति और तकनीक अविश्वसनीय लगती है। क्या यह संभव है कि उन्हें कोई ऐसी तकनीक पता थी जो आज हमसे खो गई है, या फिर क्या उन्हें मदद मिली थी? जब आप पिरामिड के अंदर की तंग गलियों से गुजरते हैं तो आप एक अजीब सी ऊर्जा महसूस कर सकते हैं, एक ऐसी उपस्थिति जो बताती है कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जो हमारी कल्पना से भी परे है। क्या ये विशाल पत्थर वास्तव में इंसानों द्वारा उठाए गए थे, या फिर किसी उन्नत तकनीक जैसे कि ध्वनि लेविटेशन या एंटी ग्रेविटी का इस्तेमाल किया गया था? कुछ प्राचीन ग्रंथों में सितारों से आए देवताओं का जिक्र है जिन्होंने इंसान को ज्ञान दिया। क्या पिरामिड उसी ज्ञान का भौतिक प्रमाण है? क्या ये सिर्फ मकबरे थे या फिर इनका कोई और गहरा उद्देश्य था? शायद ये ऊर्जा संयंत्र थे या सितारों तक पहुंचने के लिए एक बीकन। हम यहाँ सबूतों की तलाश में हैं और हर पत्थर एक अनकही कहानी बयां कर रहा है। अब हम पेरू के सूखे रेगिस्तान में हैं, एक ऐसी जगह जो एक विशाल कैनवास की तरह है जिस पर किसी ने रहस्यमयी आकृतियां बना दी हैं। ये हैं नाज़का लाइंस, सैकड़ों विशाल जियोलिफ जिनमें जानवर, पौधे और ज्यामितीय पैटर्न शामिल हैं जो रेगिस्तान की सतह पर उकेरे गए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन आकृतियों को आप जमीन पर खड़े होकर नहीं समझ सकते। इनका पूरा आकार और डिजाइन केवल आसमान से, बहुत ऊंचाई से ही दिखाई देता है। सवाल यह है कि इन्हें किसने और क्यों बनाया? उस समय के लोगों के पास उड़ने की कोई तकनीक नहीं थी, तो फिर उन्होंने ऐसी आकृतियां कैसे बनाई जिन्हें केवल ऊपर से ही देखा जा सकता है? क्या ये सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थीं, जैसा कि कुछ पुरातत्वविद मानते हैं, या फिर इनका उद्देश्य कुछ और था? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये रेखाएं एक खगोलीय कैलेंडर थीं, जो सितारों और नक्षत्रों की स्थिति को दर्शाती थीं। लेकिन कुछ रेखाएं तो मीलों लंबी हवाई पट्टियों की तरह दिखती हैं। क्या ये किसी चीज के उतरने के लिए संकेत थी? जब आप इस विशाल रेगिस्तान के ऊपर से उड़ते हैं तो यह विचार आपके मन में घर कर जाता है। क्या ये रेखाएं उन लोगों के लिए थीं जो आसमान से आए थे? क्या ये देवताओं के लिए लैंडिंग स्ट्रिप्स या नेविगेशनल मार्कर थीं ताकि वे धरती पर अपना रास्ता खोज सकें?
इन विशाल आकृतियों को बनाने में लगी सटीकता और मेहनत अविश्वसनीय है। यह ऐसा है जैसे नाजका के लोग किसी ऐसे दर्शक से संवाद करने की कोशिश कर रहे थे जो जमीन पर नहीं बल्कि ऊपर सितारों में था। यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी हमें चुनौती देता है। इंग्लैंड के विल्टशायर के मैदानों में खड़ा स्टोनहेंज एक ऐसा स्मारक है जो खामोशी में भी बहुत कुछ कहता है। ये विशाल पत्थर, जिन्हें सारसेन और ब्लूस्टोन कहा जाता है, एक रहस्यमयी घेरे में खड़े हैं। सारसेन पत्थर स्थानीय हैं, लेकिन ब्लूस्टोन वे लगभग 240 किलोमीटर दूर वेल्स की पहाड़ियों से लाए गए थे। कल्पना कीजिए, आज से 5000 साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीनरी के 4 टन वजनी पत्थरों को इतनी दूर से कैसे लाया गया होगा? यह एक ऐसा सवाल है जो इंजीनियरों और इतिहासकारों को समान रूप से परेशान करता है। मुख्यधारा के सिद्धांत कहते हैं कि उन्हें स्लेज और नावों पर रखकर लाया गया होगा, जिसमें हजारों लोगों की मेहनत लगी होगी। लेकिन क्या यह वाकई संभव था? पत्थरों को सिर्फ लाया ही नहीं गया, बल्कि उन्हें तराशा गया और एक दूसरे के ऊपर टिकाया गया। एक जटिल मोर्टिस और टेनन जोड़ का उपयोग करके, जो लकड़ी के काम में इस्तेमाल होता है, पत्थर में नहीं। यह उस समय के लिए एक अविश्वसनीय रूप से उन्नत तकनीक थी। इस जगह की ऊर्जा भारी है। आप महसूस कर सकते हैं कि यह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, यह एक उद्देश्य के लिए बनाया गया था। क्या स्टोनहेंज सिर्फ एक मंदिर या कब्रगाह था, या यह कुछ और था? कई शोधकर्ता मानते हैं कि यह एक विशाल खगोलीय वेधशाला थी, जो सूर्य और चंद्रमा की गति को ट्रैक करने के लिए बनाई गई थी, जिससे संक्रांति और ग्रहण की भविष्यवाणी की जा सकती थी। इतनी जटिल खगोलीय जानकारी उस समय के लोगों के पास कैसे आई? क्या यह ज्ञान उन्हें किसी बाहरी स्रोत से मिला था? क्या स्टोनहेंज बनाने की तकनीक और ज्ञान किसी ऐसी सभ्यता द्वारा प्रदान किया गया था जो हमारी अपनी समझ से कहीं ज्यादा उन्नत थी? यहां खड़े होकर इन पत्थरों को छूते हुए आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन आश्चर्य करते हैं कि उन्होंने क्या रहस्य देखे होंगे। अब हम समय में और पीछे जा रहे हैं, प्राचीन मेसोपोटामिया में, जहां एक ऐसी खोज हुई जिसने इतिहास की हमारी समझ को हिलाकर रख दिया। इसे बगदाद बैटरी के नाम से जाना जाता है। यह एक मिट्टी का बर्तन है जिसके अंदर एक तांबे का सिलेंडर और एक लोहे की छड़ है। जब इसे किसी अम्लीय तरल जैसे सिरका या नींबू के रस से भरा जाता है तो यह लगभग 1.1 वोल्ट बिजली पैदा कर सकता है। यह 2000 साल पुराना है। सवाल यह है कि प्राचीन लोगों को बिजली की क्या जरूरत थी? पुरातत्वविद इस पर बंटे हुए हैं। कुछ का तर्क है कि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जाता था, यानी सोने या चांदी की पतली परत चढ़ाने के लिए। यह अपने आप में एक उन्नत विचार है, लेकिन दूसरों का मानना है कि इसका उद्देश्य और भी गहरा हो सकता है। क्या इसका इस्तेमाल किसी प्रकार की चिकित्सा में, शायद एक्यूपंक्चर जैसे दर्द निवारण के लिए किया जाता था? या क्या यह किसी बड़े खोए हुए उपकरण का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? यह खोज बताती है कि हमारे पूर्वज तकनीक के बारे में हमारी सोच से कहीं ज्यादा जानते थे। यह तकनीक अपने समय से कम 1800 साल आगे थी। बिजली की खोज का श्रेय आधिकारिक तौर पर 18वीं सदी के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। तो फिर यह प्राचीन बैटरी यहाँ क्या कर रही है? क्या यह एक स्वतंत्र खोज थी जो समय के साथ खो गई? या यह एक और सबूत है कि प्राचीन मानव को बाहरी मदद मिली थी? क्या यह देवताओं द्वारा दिया गया एक उपहार था, एक ऐसी तकनीक जिसे वे पूरी तरह से नहीं समझते थे, लेकिन जिसका इस्तेमाल वे अपने तरीके से करते थे? बगदाद बैटरी एक छोटा सा उपकरण हो सकता है, लेकिन यह हमारे अतीत के बारे में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। हमारी अंतिम जांच हमें ग्रीस के तट पर एक प्राचीन जहाज के मलबे तक ले जाती है, जहां गोताखोरों को एक ऐसी चीज मिली जो असंभव लग रही थी। यह था एंटिकिथेरा मैकेनिज्म। पहली नजर में यह कांसे का एक झंग लगा हुआ टुकड़ा था, लेकिन एक्सरे स्कैन से जो पता चला उसने दुनिया को हैरान कर दिया। इसके अंदर 30 से ज्यादा जटिल गियरों का एक सिस्टम था जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यह कोई साधारण घड़ी नहीं थी, यह एक अविश्वसनीय रूप से जटिल खगोलीय कैलकुलेटर था, एक एनालॉग कंप्यूटर जो 2000 साल से भी ज्यादा पुराना था। यह डिवाइस सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति की भविष्यवाणी कर सकता था। यह ग्रहण का अनुमान लगा सकता था और ओलंपिक खेलों के 4 साल के चक्र को भी ट्रैक कर सकता था। इस स्तर की इंजीनियरिंग और खगोलीय ज्ञान 14वीं शताब्दी तक यूरोप में दोबारा नहीं देखा गया। तो सवाल यह है कि प्राचीन यूनानियों ने इसे कैसे बनाया? उनके पास ऐसा ज्ञान और ऐसी मशीनिंग क्षमता कहां से आई
जो इतनी सटीक गियरिंग बना सके। यह उस समय की झांक सभी तकनीकों से मीलों आगे था। कई लोगों के लिए एंटिkythera मैकेनिज्म इस बात का सबसे ठोस सबूत है कि प्राचीन काल में कोई खोई हुई तकनीक मौजूद थी। क्या यह किसी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का काम था जिसका ज्ञान उसके साथ ही खत्म हो गया, या यह किसी ऐसी परंपरा का हिस्सा था जिसके बारे में हम नहीं जानते? या फिर क्या यह डिजाइन किसी और दुनिया से आया था? क्या यह एक ऐसी तकनीक का अवशेष है जो हमें सितारों से आए आगंतुकों द्वारा दी गई थी? जब आप इस मशीन की जटिलता को देखते हैं तो यह सोचना मुश्किल हो जाता है कि यह पूरी तरह से इंसानी दिमाग की उपज थी। यह एक ऐसा रहस्य है जो समय के पार से हमसे बात करता है। हमने गीजा के विशाल पिरामिडों से लेकर एंटिkythera की जटिल मशीनरी तक की यात्रा की है। हमने उन सबूतों को देखा है जो हमारी इतिहास की किताबों को चुनौती देते हैं। हमने उन सवालों को उठाया है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हर एक कलाकृति, हर एक स्मारक एक ही दिशा में इशारा करता है कि हमारा अतीत उतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। इन संरचनाओं और उपकरणों में एक ऐसी बुद्धिमत्ता और तकनीक झलकती है जो अपने समय से मीलों आगे थी। क्या यह सब हमारे पूर्वजों की अविश्वसनीय सरलता और कड़ी मेहनत का नतीजा था, या फिर क्या हम एक बड़े सच के छोटे छोटे टुकड़ों को देख रहे हैं? एक ऐसा सच जिसमें हमारी पृथ्वी पर सितारों से आने वाले आगंतुक शामिल हैं, जिन्होंने हमारे विकास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या ये एलियंस या प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिर्फ कहानियां हैं, या वे हमारे इतिहास का एक खोया हुआ अध्याय है? सबूत अस्पष्ट हैं और जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। हम केवल इतना कर सकते हैं कि हम सवाल पूछते रहें, खोज करते रहें और अपने दिमाग को उन संभावनाओं के लिए खुला रखें जो डरावनी या अविश्वसनीय लग सकती है। अंतिम फैसला आपका है। आप सबूतों को देखते हैं, आप कहानियों को सुनते हैं और आप उस ऊर्जा को महसूस करते हैं जो इन प्राचीन स्थलों में आज भी मौजूद है। तो क्या ये सब इंसानी दिमाग की उपज थी, या फिर वाकई में एलियंस ने मदद की थी? अपनी राय कमेंट में बताएं। हम हर एक विचार को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सच की तलाश एक सामूहिक यात्रा है। शायद एक साथ मिलकर हम इन सदियों पुराने रहस्यों के और करीब पहुंच सकते हैं। तब तक सवाल पूछते रहिए।